एक्सरसाइज 1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना है अगर हम किसी पॉलिनोमियल इसको इससे जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1 में आपका क्या है, डिवाइडेंट आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, जिसको आपको डिवाइड करना है इस एक्स प्लस 7 से। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे सॉल्यूशन में कि डिवाइडेंट आपका क्या दिया है। डिवाइडेंट हमेशा ये वाला देखो, ये है हमारा डिवाइडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, और बाई जिससे डिवाइड करने बोला उसको क्या लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं। ठीक है, तो उस चीज आपको ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंट हमारा हो गया ये और डिवाइजर हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग डिवाइजर यहाँ पे लिख लिए और डिविडेंट यहाँ पे लिख लिए। अब देखो इसको कैसे करते हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब इस वाले टर्म को इससे हमको डिवाइड करना है, समझो आप। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, मेरे को यहाँ पे ये वाला सबसे मेन टर्म आपको देखना है। ठीक है, इस x प्लस 7 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए। सबसे फर्स्ट वाला टर्म को ही आपको देखना रहेगा। ठीक है, आप पहले इधर को देखोगे, ये x प्लस 7 दिया है और ये वाला टर्म देखोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना है इसके नीचे में। ठीक है, अब इसको देखो, इसको आप ये x प्लस 7 है, मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये एक्स स्क्वायर आ जाए। इसी को बस आपको मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी दिया है तो इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि वही टर्म यहाँ पे भी आ जाए नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 7 है, तो देखो सॉरी x प्लस 1 है हमारे पास में। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी जो एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियसली x का मल्टीप्लाई करूंगी। जो भी काम होगा आपका इधर डिवाइजर की साइड होगा ना, याद रखना। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, यहाँ पे हमारा x आ गया। ठीक है, तो वही टर्म मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में x। कभी भी याद रखना जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। यहाँ पे जो भी साइन रहता है वो नीचे उसका अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये नीचे प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये वाला टर्म हमारा ऊपर में कुछ नहीं है, यानी क्या है हमारा प्लस में है, समझो कुछ नहीं है यानी कोई भी टर्म क्या है हमारा प्लस में है। माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसल हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर में ऐसे कैंसल नहीं करना है ना, ये चीज याद रखना। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि वो कैंसल हो गया है। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स माइनस 2x, और ये प्लस 1 हमारा एक बचा हुआ है तो मैंने उसको यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस 2x हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 2x है और यहाँ पे इस टर्म को हमेशा देखना है, x प्लस 1 है। इसमें मैं फिर से क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा माइनस 2x आ जाए। तो ये जो x प्लस 1 है इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये x जो है वो माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2 का, तो माइनस 2x हो गया और माइनस में 2 हो गया। तो देखो यहाँ पे नीचे में मैंने वही लिखा माइनस 2x और माइनस 2, तो ये माइनस था तो प्लस में हो गया, माइनस था तो प्लस में हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जो भी आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे ना उसको इधर आपको लिखते जाना है। ठीक है, ये क्वोशिएंट कहलाता है आपका, और ये हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही ईजी है, आप एक दो बार और जो है वो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ इधर जो है वो टर्म को जो भी मल्टीप्लाई करना है इसको देख के इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर एक्स है मान लो जैसे, ठीक है, अगर एक्स का क्यूब है तो इस एक्स को मैं x का क्यूब कैसे बनाऊंगी, x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके, है ना भाई। अगर x का क्यूब है तो इसको मैं जो है अगर x का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो इसको मैं क्यूब कैसे बनाऊंगी, ऑब्वियसली इसमें x का मल्टीप्लाई करूंगी तो x का स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है आपको, मैं और आपको बताती हूँ फिर आपको क्लियर होगा। देखो, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। फिर से आपको क्या करना है, इस 6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को इससे डिवाइड करना है। चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको सॉल्यूशन में लिखना है कि डिविडेंट आपको दिए है ये और डिवाइजर आपको दिए है ये। डिवाइजर को इधर लिखते हैं, डिविडेंट हमेशा बीच में लिखाते हैं क्योंकि इसी को हमको डिवाइड करना है। ठीक है, इसी को हमको इससे डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो, अब हमारा 6x का स्क्वायर है, इधर आपको नहीं देखना है। ठीक है, इधर आपको नहीं देखना है, ये देखो 6x स्क्वायर है, तो इस 6 में और इधर क्या है हमारा 2x
माइनस 1 है। अब इस 2x माइनस 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये मेरा 6x का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि मेरे को ये नीचे में लाना है, ये जो रहता है उसको सेम ही लाना होता है हमको, ये याद रखना ना। ये फर्स्ट टर्म अगर आपका 6 दिया, x स्क्वायर दिया, तो हमको यहाँ पे 6x स्क्वायर ही लाना होगा और उसको लाने के लिए इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगी मतलब 3x का, ठीक है, ये 2x माइनस 1 है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी 3x का, तो 3 ये क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 3x, वही मैंने लिखा है। 3x का मैंने यहाँ पे क्या किया, इस टर्म में मल्टीप्लाई किया और जो आया उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला टर्म आया तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ नहीं है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो माइनस 2x प्लस यहाँ पे जो भी इधर वाला टर्म बचेगा उसको हम लोग नीचे राइट कर देंगे। अब देखो फिर से हम लोग 2x माइनस 1 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा यही वाला टर्म आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे माइनस 2x है, मतलब कि क्या करना पड़ेगा माइनस 1 का मैं यहाँ पे क्या करूंगी, है ना, इस टर्म में जो 2x माइनस 1 है उस टर्म में मैं क्या करूंगी माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्वॉइसेंट हमेशा ये कहलाता है और रिमाइंडर आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ठीक है। आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है वो क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द क्वॉइसेंट एंड रिमाइंडर ऑन, सेम क्वेश्चन है। अगर इस टर्म को, इस पॉलिनोमियल को इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ठीक है। देखो आप इसको प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप इसको जितना भी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्लियर होते जाएगा। देखो यहाँ पे ये y प्लस 1 है, इसको मेरे को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। y प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है 2y का क्यूब है। अब मेरे को यही 2y का क्यूब नीचे भी चाहिए, देखो ये वाला जो मैंने लिखा है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, ऑब्वियसली 2y का मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। y का क्यूब चाहिए तो मतलब कि देखो क्या है हमारे पास में y प्लस 1 है, ठीक है। इसमें मेरे को 2y का क्यूब चाहिए, मतलब 2y का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2y का स्क्वायर और y क्या हो गया y का क्यूब, और ये प्लस में क्या हो गया 2y हो गया, तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2y का क्यूब प्लस में यहाँ क्या हो गया 2y का स्क्वायर, किसका मल्टीप्लाई की मैं 2y के स्क्वायर का मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में फिर से माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट पेपर में आपको ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है। देखो अब 4 में से 2 गया तो 2y स्क्वायर बचा, प्लस 3y को हम लोग इधर जो बचते जाएगा टर्म ना उसको नीचे राइट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3y हो गया। अब फिर से मैं यहाँ पे 2y स्क्वायर नीचे में भी चाहिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 2y का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे फिर से क्या की मैं प्लस 2y का, यहाँ पे आपको लिखते जाना है, आपने जो भी इधर किया ना उसको इधर आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो 2y का मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में 2y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y आ गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमेशा कैंसिल आउट होते जाता है टर्म, याद रखना ना। एक चीज आपको याद रखनी है, इधर जो भी है वो नीचे में सेम टर्म आना चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट होता है, और ये हमेशा ही आपको कैंसिल आउट करना ही है, तभी आपका आगे सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। ओके प्लस है माइनस हो गया, 3 में से 2y गया बचा y, और ये 1 हमारा यहाँ पे बचा था तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया y प्लस 1। अब ये तो y प्लस 1 है तो y प्लस 1 इधर भी है ना। अब इस y प्लस 1 चाहिए हमको फिर से, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 1 का मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो y प्लस 1 आ गया, तो प्लस 1 यहाँ पे हम लोग राइट किए इसी कारण, ठीक है। तो ये प्लस है जो माइनस में जाएगा, प्लस है माइनस में जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो सिमिलरली क्वॉइसेंट आपका ये वाला टर्म आया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने वही लिखा जो क्वॉइसेंट आया वो और रिमाइंडर आया है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, फाइंड द क्वॉइसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है तो क्या होगा। लेकिन देखो आपको कभी भी आप जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करने वाले क्वेश्चन में, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग पावर में होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 5 है, इसके बाद क्या होगा उससे कम 4, फिर उससे 3, फिर 2, फिर 1, इस डिग्री में अरेंज होना चाहिए। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा x का पावर 5, देन डायरेक्ट 5x है, पावर में 1 आ गया है, फिर 2 आ गया है, फिर 3 आ गया है। तो कभी भी सॉल्व करने से पहले ये चीज आप चेक कर लीजिएगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसको अभी हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो डिविडेंड आपको दिया है हमारे पास में क्या
ये x का देखो मैं ये आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल जो आपको दिया था वो, अब मैंने इसको अरेंज किया। x का पावर 5 था, 5 पावर के बाद यहाँ पे 4 पावर वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 0 इंटू एक्स का पावर 4 किया, ठीक है, प्लस 5x का क्यूब, 4 के बाद क्या आता है 3 आता है पावर में, 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, और 2 वाला हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, 2 के बाद यहाँ पे 5x जो पावर में 1 वाला है वो लिखना है आपको। फिर जो हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है जो कि 3, वो हमने राइट किया। और डिवाइजर तो आपको ऑलरेडी जो भी दिया है वो आपको, देखो यहाँ पे डिवाइजर भी आपका देखो गलत दिया है। पॉलिनोमियल में पहले हाईएस्ट डिग्री आती है, उसके बाद छोटी उससे जो डिग्री है वो अरेंज होती है, लेकिन पहले यहाँ पे 1 दिया है फिर 2 दिया है, तो इसको आपको इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने किया x² + 4x + 2 में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो x² + 4x + 2 है, यहाँ पे मैं क्या चीज का मल्टीप्लाई करूंगी, जो x का पावर 5 बन जाए, क्योंकि मेरे को वही यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे मेरे को तो वही लेके आना है, तो मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूंगी, x के क्यूब का। तो देखो x का क्यूब का मैंने मल्टीप्लाई किया, इस पूरे टर्म में ना x का क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये वाला टर्म आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया, बचा 3x का क्यूब, और ये वाला 3x² आप एज इट इज राइट करेंगे, प्लस 5x और प्लस 3, जो भी पीछे वाला टर्म आपका रहेगा वो आप पूरा एज इट इज राइट कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या लाना है, -4x का पावर 4 लाना है। मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, -4x के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगी, तभी तो पावर में 4 आएगा, क्योंकि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या होता है, x का पावर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या लाना है, लेकिन -4x का पावर 4 लाना है, तो इसलिए -4x के स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई की। इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई को आप जब सॉल्व करोगे तो ये वाला नीचे वाला आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला आया, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस में साइन हमेशा चेंज करना ना, जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे 16 + 3 यहाँ पे 19 x का क्यूब, और 8 और 3 यहाँ पे 11 x का पावर 4, और 5x यहाँ पे एज इट इज, और 3 भी यहाँ पे एज इट इज आपको राइट करनी है, ठीक है। ये वाला टर्म आ गया। अब फिर से मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरा 19x का क्यूब आएगा, तो ऑब्वियसली 19x का मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जो मल्टीप्लाई करते जाओगे वो प्लस में लिखाते जाएगा, माइनस में है तो माइनस में लिखाएगा, प्लस में है तो प्लस में, वो भी इधर लिखाते जाएगा ना, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो मैं इसका मल्टीप्लाई की तो मेरा 19, ये तो कट हो गया, 11 और 76 - 11 यहाँ पे ये 65 आ गया, और ये माइनस में यहाँ पे 33, और ये 3 बचा, तो मैंने फिर से एज इट इज राइट किया। फिर से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये तो हमारा लास्ट आंसर जो रिमाइंडर हुआ वो क्या आया, 227x + 133। तो क्वाइसेंट हमारा हो गया ये, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर है ना, ये शॉर्टकट में मैं लिखूंगी आगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, REMA है ना। तो रिमाइंडर और क्वाइसेंट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से 5 है कि फाइंड क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर। सभी क्वेश्चन में आपको क्वाइसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, जहां पे आपको दिया होगा कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो आपका क्वाइसेंट निकलेगा और रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास में, डिविडेंट हमारे पास में ये दिया है जो कि x² - 2xy + y का स्क्वायर, डिवाइजर हमारे पास में ये दिया है, तो इसको यहाँ राइट करते, डिविडेंट हमेशा बीच पे लिखाता है, इस ये वाले टर्म को इससे हमको डिवाइड करना है। अब देखो x² है तो फिर से हमको जो भी टर्म या जो मतलब मल्टीप्लाई करना होगा ना वो इधर करना होगा, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे जो भी दिया है तो वो चीज हमें नीचे में भी लाना है, और उसी को लाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² है तो इस टर्म में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरा x का स्क्वायर है, तो ये सामने में x है तो हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे x², और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई किया, जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, माइनस था वो प्लस में हो गया। अब देखो 2xy में से xy गया तो -xy बचा, है ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे 2 के सामने में क्या है, माइनस का जो है वो साइन है, तो 2 हमारा बड़ा डिजिट है, इसलिए मैंने -xy + y² आप पीछे का जो है वो एज इट इज राइट करते जाना, ठीक है। तो देखो
ये आ गया हमारे पास में। अब फिर से मेरे को माइनस एक्स वाई नीचे में लाना होगा, उसके लिए मेरे को इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या एक्स तो है ही, वाई का मल्टीप्लाई कर दो। माइनस वाई का मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई है हमारे पास में, है ना, ये वाला टर्म जो है। तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस ऑफ वाई का। तो माइनस ऑफ एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाई अंदर चल जाएगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, माइनस एक्स वाई, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो क्वाइसेंट हमारा x माइनस वाई है, रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपके टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोगों ने 5 जो है वो कवर किया है। तो देख लो आप लोग एक बार पूरा सॉल्यूशन। ये देखो मैंने पूरे आपको 5 क्वेश्चन के एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, और नेक्स्ट जो इसके जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।